गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी इंसान जब पानी में डूब जाता है तो उसकी लाश ऊपर क्यों आ जाती है। और इस टॉपिक को बनाने का मेन रीजन यही है कि अभी तकरीबन 15 दिन पहले ही हमारे मोहल्ले के 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 से 15 साल की थी, वो बेचारे नदी जो रिवर होती है उसमें डूब के मर गए थे। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसी बात चल रही थी, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोग के पेट में पानी जब भर जाता है और फिर वो ऊपर आ जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ही गलत है कि लाश जब ऊपर आती है तो पानी की वजह से नहीं आती, जब पानी भरता है तब तो वो और नीचे जाते हैं। इसलिए हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दें, जिससे इंसान, अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि जब इंसान डूबता है और पानी उसके अंदर जाता है और उसकी वजह से लाश उसके ऊपर आ जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। चलिए हम इसको अच्छे से समझने के लिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो हमारा पानी होता है, पानी में डूबने से बचने के लिए सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। एक तो ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे पानी बना रखा है, एक तो इसका होता है सरफेस टेंशन, जिसको हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अब आप लोग डिटेल में न जाना, हम यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो से इस चीज को क्लियर करना चाह रहे हैं कि लाश क्यों ऊपर आती है। तो ये जो पृष्ठ तनाव है, इसके जो आपको अगर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हो, तो पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज हम इस तरीके से खींचेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जब पास आ जाते हैं, तो जितनी भी हल्की चीजें होती हैं वो उसके ऊपर अगर बैठ जाए तो वो नहीं डूबती। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कभी मच्छर को देखा हो, तो मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है, नहीं डूबता है। या फिर जब चाय को हम अगर ठंडा करते हैं, उसके ऊपर भी एक लेयर जम जाती है, उसके ऊपर मच्छर मक्खी अगर बैठे तो वो नहीं डूबती है। तो जो छोटी चीजें होती है जो बहुत हल्की होती हैं, तो उनके लिए तो पृष्ठ तनाव ही काफी होता है कि उन्हें पृष्ठ तनाव जो वाटर का होता है या किसी भी लिक्विड का होता है वो उन्हें डूबने नहीं देता है। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज क्या है? ये आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जो वर्क करता है जितने भी तैराक लोग होते हैं। जैसे इस तरीके से जो तैरते हैं, ये तैरने का जो प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में आर्किमिडीज ने ये बताया था कि पानी में आप नहीं डूब सकते अगर आप अपने हाथों से, अपने पैरों से जितने वजन के आप हैं उतना पानी आप हटा देते हो अपने हाथों से इस तरीके से, तो आप नहीं डूबोगे। तीसरा ये आता है कि पानी का जो घनत्व है, पानी की जो डेंसिटी है वो आपके भार से ज्यादा हो, जो आपका घनत्व है उससे ज्यादा हो पानी की डेंसिटी, तो आप नहीं डूबोगे। तो ये 3 लॉजिक होते हैं, या फिर कह सकते हो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान पानी में डूबने से बच सकता है। अब इंसान डूबता कैसे है तो उसको हम देखते हैं। जो पानी का घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये किसका है? ये वाटर, यानी कि ये वाटर का भार है। और जो मानव शरीर, जो हमारा शरीर होता है, इसका जो भार होता है वो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि ये शरीर का हमारे भार है। अब हमने अभी आपको बताया था कि पानी में पानी का भार कितना है? 1 ग्राम, और इसका कितना है? 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो हमारा भार होता है वो पानी से ज्यादा होता है। अब भाई पानी से भार ज्यादा है तो हम पानी की सतह में जाएंगे, तो जिसकी वजह से इस भार की वजह से सिर्फ 1 ग्राम, यानी कि कह सकते हो 0.1 ग्राम भार की वजह से इंसान डूब जाता है। अगर ये 1 ग्राम ही होता, मतलब जितना पानी का है उतना अगर इंसान का होता, तो हम आराम से पानी के ऊपर ऐसे लेटे रहते, हम नहीं डूबते। तो ये 0.1 ग्राम की वजह से इंसान डूब जाता है। अब जब इंसान डूब जाता है तो हम तो फिल्मों में देखते हैं कि इंसान डूबा, मार गोते लगा रहे, इस तरीके से गोते लग रहा है, बाद में वो एकदम से निकला ऊपर, मतलब कुछ देर के हल्के हल्के ऊपर आ गया और इस तरीके से तैर रहा है, उसकी लाश पानी में है। लेकिन अगर रियलिटी में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जहां किसी की इंसान की मौत हो गई हो डूबने की वजह से, तो वहां पता चलता है कि वहां के लोग पानी में घुस रहे हैं, उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी आ जाती है पानी में ढूंढने, नाव वाले आ जाते हैं उसकी लाश को ढूंढने के लिए, तब भी उसकी लाश नहीं मिलती। अगर जब मिलती है तो वो पानी की सतह में मिलती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम तो मूवीज में देखते आते हैं कि जैसे इंसान को डूबा, वो हल्के, मतलब 1-2 मिनट लगे उसे, फिर वो हल्के से ऊपर आ गया, फिर उसकी लाश आराम से इस तरीके से तैर रही होती है। और तभी इंसान कहता भी है, मरने के बाद इंसान की पानी में लाश तैरने लगती है। तो जब इंसान पानी के अंदर जाता है, वो डूब जाता है, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो हमने खाया होगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो खाने को हजम करते हैं, और वो अपना मतलब गैस वगैरह भी बनाते हैं। जैसे जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पानी के अंदर चली गई, क्योंकि पानी ने सिर्फ इतना वर्क करा कि हमने जब पानी लिया तो वो हमारे फेफड़ों में भर गया जाके, और हमारी डेथ हो गई, हम पानी की सतह में चले गए और हम डूब गए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया अंदर के हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि हम जिंदा है, मर गए।
तो जो अमोनिया वाले बैक्टीरिया हैं या मेथेन वाले बैक्टीरिया हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो वो बैक्टीरिया जितने हैं तो वो अलग अलग टाइप की गैस रिलीज कर रहे हैं। अब वो गैस रिलीज कर रहे हैं, वैसे तो हम सांस लेते हैं, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अब लेकिन जो अंदर बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अमोनिया बन रही है, उसको कैसे बाहर निकाले? तो उसको तो बाहर निकल नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो हल्के हल्के फूलने लगती है। अब ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होती बॉडी में, ये हल्के हल्के छोटे छोटे से, मतलब कह सकते हो फफोले, जिनको बोल सकते हैं छाले नुमा, ये हल्के हल्के बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का घनत्व होता है, जो हमारी बॉडी का भार होता है या डेंसिटी होती है, वो हल्के हल्के कम हो जाती है। अब वो कम होके कितनी बचती है? वो बचती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी है? यह है मृत शरीर की। मतलब जब कोई इंसान मर जाता है और उसके अंदर मतलब तकरीबन 1 से 2 दिन बाद, मतलब कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, तो उसका अंदर जो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो वो बाहर तो गैस निकल नहीं सकती है। और वो पेट में हल्के हल्के से हमारे फफोले डाल देती है, जिसकी वजह से उन छालों की वजह से हमारा जो भार होता है, जो पहले 1.1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब था, वो कितना बचा? 0. यहाँ पे लिखा नहीं है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देखिए, ये 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस पानी के भार से मतलब कम है। यानी कि हमने पहले आपको बताया था कि पानी का भार जब ज्यादा होगा और बॉडी का भार कम होगा तो हम पानी के ऊपर नहीं डूबेंगे। तो यहाँ ये भार कम हो गया और ये भार ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो हमारा मृत शरीर है वो फिर हल्के हल्के से ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। क्योंकि जो हमारा जो भार था वो पहले 1.1 ग्राम था, तो ये जमीन की सतह में मतलब पानी के अंदर चला गया। लेकिन जब वही भार कम हो गया, तो ये भार कम होने की वजह से पानी इसको हल्के हल्के ऊपर ले आता है। तो यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से कोई भी लाश अगर पानी की सतह में जाती, फिर वो 1 से 2 दिन के बाद वो ऊपर आ जाती है। इसी में ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि पानी में डूबने के और बचने के सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमने आपको बताया। एक तो पृष्ठ तनाव जो छोटी चीजों पे काम करता है, दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत जो तैराक वगैरह जो तैरते हैं, जिसने मतलब बताया था कि अगर आप जितने भार के हैं, जितना वजन आपका है, उतना अगर आप पानी हटाते हैं तो आप नहीं डूबोगे। तीसरा हमने ये बताया था कि आपका जो घनत्व है, आपकी डेंसिटी है, वो पानी के घनत्व से कम हो जाए, तब भी आप नहीं डूबेंगे। तो मृत शरीर जो मरा हुआ इंसान है, उसका जो लाश है, तो वो ऊपर इसी वजह से आती है क्योंकि उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे भी हम जब इतना सारी चीजें बताएं, तो यहाँ पे हम एक चीज आपको और क्लियर कर देते हैं। आपने अगर इजराइल और जॉर्डन का नाम सुना हो, तो इजराइल, ये हम इजराइल मान लेते हैं, और ये जॉर्डन, यही इससे लगा हुआ जॉर्डन है। तो इसकी इन दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे एक सागर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मृत सागर। अब इसको मृत सागर इस वजह से ही बोलते हैं, अगर तुम इसमें जाओ, कूद जाओ, इसकी गहराई काफी है। अगर नॉर्मली अगर आप नीचे तक गहराई ना, आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसमें कूद जाओ तो आप आराम से तैरते रहोगे, जिसकी वजह से जब तैरते रहोगे तो इसे मृत सागर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लवण यानी कि सॉल्ट की मात्रा, जिसको हम नमक बोलते हैं, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसने इसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और जब घनत्व इसका बढ़कर इंसान की बॉडी से ज्यादा हो गया है, तो इसमें आप डूबोगे ही नहीं। अगर कभी आपका जाना हो मतलब जॉर्डन की सीमा पर या इजराइल जॉर्डन की सीमा पर, तो वहां जाके उसमें कूद जाना, आपको कुछ होएगा ही नहीं। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिंदगी में आप कभी ये ना कहना कि पानी में जब इंसान डूबता है तो उसके अंदर पानी चला जाता है और वो फिर ऊपर आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।